नमस्कार, शुभ प्रभात। 1 मई 2025 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 1 मई 2025 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकिष काल कब कब है, निकिष काल में राहु काल का क्या समय है, दिशा शुल्क किस दिशा में है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें, हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दे। 1 मई 2025 को गुरुवार का दिन है और वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि भी है। चतुर्थी तिथि 1 मई को सुबह 11:23 तक रहेगी, उसके बाद में पंचमी लग जाएगी। मीराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। महन काल सबसे अच्छा काल, उसके बाद में अमृत काल, उसके बाद में बक्र काल, शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल हैं। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमने कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य इन दोनों समय काल में किया तो उसके सफल होने की संभावना शून्य के बराबर रहती हैं। महन काल और अमृत काल में वैसे तो आप कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो लोग कहते हैं कि कार्य शीघ्र पूर्ण होगा, कार्य निर्विघ्न पूर्ण होगा और कार्य 100% सफलता मिलेगी। बक्र काल में कहा यह जाता है कि यदि आपने कोई भी कार्य शुरू कर दिया तो कार्य पूरा हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। लेकिन कोशिश करें कि बक्र काल में भी कोई शुभ कार्य या नया कार्य न करना पड़े तो बेहतर है। अगर किसी वजह से करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो थोड़ी दिक्कत कम हो सकती है, लेकिन ये मान के चलिएगा कि इसमें भी दिक्कतें हजार आने वाली हैं। राहु काल फ्लोटिंग काल है, ये महन काल, अमृत काल, बक्र काल और शून्य काल में पड़ सकता है। राहु काल यदि महन काल, अमृत काल, बक्र काल में पड़ता है तो उस समय हमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना है। उसके पहले यदि हमने कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य शुरू कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, और कार्य कहीं जाके राहु काल के बीच में भी समाप्त होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। महन काल आज के दिन 7:36 शाम से शुरू हो गया, 9:12 रात तक है। अमृत काल सुबेरे 6 बजे से शुरू होकर 8:24 सुबेरे तक है। फिर 10:48 सुबेरे से शुरू होकर 1:12 दोपहर तक है। फिर 4:24 शाम से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है। फिर रात के 9:12 से शुरू होकर रात के 10 बजे तक है। फिर रात के 1:12 से शुरू होकर 2:48 रात तक है। फिर 4:24 सुबेरे से शुरू होकर सुबेरे 6 बजे तक है। बक्र काल 9:12 सुबेरे से शुरू होकर सुबेरे 10:48 तक है। फिर 1:12 दोपहर से शुरू होकर 4:24 शाम तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 7:36 शाम तक है। फिर रात के 10 बजे से शुरू होकर 1:12 रात तक है। शून्य काल 8:24 से शुरू होकर 9:12 सुबेरे तक है। फिर 2:48 रात से शुरू होकर 4:24 सुबेरे तक है। राहु काल 1:30 बजे दोपहर से 3 बजे शाम तक है। ये रहा 24 घंटे का समय के हिसाब से वितरण और विवरण। इस चार्ट को या तो नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें और आज के दिन के सारे शुभ कार्य, सारे नए कार्य इस चार्ट के अनुसार करें। अपने कार्यों को सफल बनावें और अपने दिन को भी सफल बनावें। अब बात करते हैं कि इस चार्ट का उपयोग आप कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, कोई नई कथा, नई हवन, नई पूजा या नामकरण का शुभ मुहूर्त देखना हो तो चार्ट का उपयोग करें और इस चार्ट में शुभ मुहूर्त देखें और उस शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों को शुरू करें। वाहन खरीदने जाना है, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, किसी से मिलने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, फ्लैट खरीदने जाना है, ज़मीन खरीदने जाना है, किसी इंटरव्यू में जाना है, स्कूल में एडमिशन के लिए जाना है, एग्ज़ाम देने के लिए जाना है तो घर से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त में ही घर से निकलें और अपने कार्यों को सफल बनावें और दिन को भी सफल बनावें। बिजनेस मीटिंग या बिजनेस नेगोशिएशन के लिए जाना है तो घर से या फिर ऑफिस से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त में ही घर से इन कार्यों के लिए ऑफिस या फिर घर से निकलें। अब बात करते हैं दिशाशूल की। गुरुवार का दिन है, दक्षिण और दक्षिण पूर्व की दिशा में दिशाशूल है। घर से दही खाने के बाद निकलें, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में कहीं जाके यदि आप वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं होता, लेकिन किसी वजह से रुकना पड़ता है तो दही खा के तो घर से निकलेंगे ही, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें। उस चार्ट में एक शुभ मुहूर्त देखें, उस शुभ मुहूर्त में घर से निकलें, इन कार्यों को सफल बनावें और दिशाशूल के दोष, अपनी यात्रा को सफल बनावें और दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करें।
मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को आपने ज्वाइन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के अपने दिन को सफल बना सके और कार्यों को सफल बना सके।